तो पहला चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से आपका 6 से 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपको दो चीज़ देखना है, एक बेसिक सेल, दूसरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बेसिक सेल से आपको मेनली देखना है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। दूसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल में आपको फेज देख लेना है, फेज में जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो किस फेज में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, S फेज में, ठीक है, इसी टाइप का रहता है। अब आते हैं, बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन में आपका आएगा मिटोसिस से या तो फिर मियोसिस से, ठीक है। ये हो गया आपका साइटोलॉजी का। अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स से। बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम जो कि साइटोलॉजी में ही आता है आपका, उससे आपका रहता है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगला चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू से आपका आता है दोनों मिलाकर, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ये दोनों मिलाकर आपका मिनिमम रहता है 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगला आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से आपका रहता है 4 से 7 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर अगला है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका सारा ऑर्गन सिस्टम मिला के 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें मेनली आपको पढ़ लेना है एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव, ये दोनों मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सारे सिस्टम को एक एक बार हम लोग क्या करेंगे, जो जो मेन चीज़ होता है वो हमको एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में आपका मेनली क्वेश्चन आता है हार्मोन से, जिसमें आपको प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों देख लेना है। प्लांट हार्मोन का बात करें तो उसमें जो 5 हार्मोन होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन हो गया, तो इन एसिड का क्या काम है बस वही देखना है आपको, ठीक है। और एनिमल हार्मोन का बात करें तो एनिमल हार्मोन में आपका मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड देख लेना है, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि मेनली यही तीनों ग्लैंड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इंडोक्राइन से मिलाकर आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ना, वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये बहुत मेजर टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन निश्चित है कि रहता ही रहता है, ठीक। तो आपका रिप्रोडक्शन 3 फेज में बांटा हुआ है, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और फ्लावर रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा मिलाकर आपका रहता है 4 से 5 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें देखना है आपको, तो मेन टॉपिक आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से फिक्स्ड है कि क्वेश्चन रहता ही रहता है 1 से 2, ठीक है। उसके बाद आता है कि ऑर्गन, मतलब पूछता है ये ऑर्गन कहाँ पे होता है और उसका फंक्शन क्या है, उससे एक क्वेश्चन रहेगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मेजर टॉपिक है एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जरूर आता है, पहचानना होता है आपको कि जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, ये इससे आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल से भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है, जैसे मेथड वगैरह हो गया, वेरिएंट मेथड, ये सब। उसके बाद आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बात करते हैं फ्लावर रिप्रोडक्शन की। तो फ्लावर रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक से दो क्वेश्चन आ ही जाता है। फ्लावर रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखना है, इसमें आप एक बार मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से आपका रहता है 4 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको बात करें कि कौन कौन सा टॉपिक देखना है, तो वो हो गया आपका मेंडलिज्म, ठीक है, जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे वो। क्रोमोसोमल थ्योरी देख लेना है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर देख लेना है, और सेक्स लिंक डिजीज जिसमें आपको आता है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। ये हो गया आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का। अगला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिससे आपका आता है 3 से 4 क्वेश्चन, और इसमें मेनली आपको बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअन डिजीज देखना है, ठीक है। मतलब है कि इसमें पूछता है आपको कि बताइए ये जो बीमारी है वो किस बैक्टीरिया से होता है या किस वायरस से होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और इसमें आपको देखना है वैक्सीन, कि कौन सा वैक्सीन कौन सी बीमारी में कौन सा वैक्सीन लगता है, ठीक। और दो की बात करें हम तो 2 टॉपिक और मेजर है इसमें, एक एड्स और एक कैंसर, इस टॉपिक को भी एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको ही पता है इसमें 4 चैप्टर रहता है, एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन,
दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, चौथा इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इकोलॉजी में आपका पूरा मिला के आएगा 4 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक में आपको कौन कौन सा जो मेन टॉपिक है वो देखना है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें हम, तो उसमें आपका एडेप्टेशन से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें आपको ही पता है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपका आता है कि म्यूचुअलिज्म हो गया, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन में क्या होता है, ठीक है। तो उससे आपका एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में आपका मेजर टॉपिक है, जैसे पिरामिड से क्वेश्चन रहेगा। जैसे इससे क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा पिरामिड जो है वो ऑलवेज अपराइट होता है, तो पता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, कभी भी वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल से क्वेश्चन रहता है, और फूड चेन और फूड वेब से रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम में, आपको ये सब टॉपिक देखना है। अब अगला आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपको मेनली जो लास्ट टॉपिक इसमें रहता है, एक सेतु कंजर्वेशन और इन सेतु कंजर्वेशन, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा, वही पूछता है आपको कि इनमें से कौन सा एक सेतु कंजर्वेशन जो है वो है और या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको पढ़ लेना है एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, बीओडी जो होता है वो, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस कौन होता है नहीं होता है, यही बस आपको देखना है। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल इश्यूज का। तो अगर आप इतना चैप्टर कवर कर लेते हैं और बस मेन टॉपिक्स ही आपको देखना है, ठीक है, तो आपका 60 से 70 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा।